हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट एंड रिलेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक की सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स एंड कुछ वैल्यूज हमें गिवन है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। कार्डिनलिटी ऑफ एक्स यानी कि यूनिवर्सल सेट की हमें गिवन है 50 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 35 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 20। ओके, और हमें एक और वैल्यू गिवन है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो हमें फॉलोइंग वैल्यूज, जो फॉलोइंग क्या है कार्डिनलिटी है, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो जो पहला हमें क्वेश्चन में दिख रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो उसके लिए क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमें कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन है, तो हमें पता है कि सिंस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है, ये ध्यान में रखना है। ओके, और दूसरी बात है कि यहाँ से हमें क्या फाइंड हो रहा है, यहाँ से हमें इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनल वैल्यू हमें मिली, लेकिन हमें इनकी कार्डिनल की नहीं चाहिए, हमें उसकी खुद की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है जो कि 5 है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 5। ये वैल्यू हमें गिवन है 50, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45। ओके, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू सही है या किस तरह से वो होती है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं देखना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो अब हमें देखना है कि ये किस तरह से काम करता है। पहले तो हम देख लेंगे ये नीचे वाला। सपोज हमारे पास एक सेट है एक्स, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और इसका एक सबसेट है ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर नहीं है वो आ जाएंगे सेट ए कॉम्प्लीमेंट में। एंड यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो पूरे यूनिवर्सल सेट की कार्डिनल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इन दोनों के कार्डिनल की एडिशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है ना। यहाँ के एलिमेंट, ये सेट ए के बाहर के एलिमेंट और सेट के ए के अंदर के एलिमेंट को अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये वैल्यूज लिखी है। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे ए यूनियन बी है और ए की जगह पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये तो हमने इस तरह से देख लिया है ये फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू किस तरह से आई है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर सेट ए और बी है और कुछ एलिमेंट जो है वो ए और बी दोनों में कॉमन है। अब इस तरह से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो गिवन है, देखो कार्डिनलिटी ए और बी की क्या है, एक में 20 एलिमेंट है, एक में 35 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट कॉमन है। अगर कुछ कॉमन नहीं होते थे तो इनकी जो एडिशन है वो कितनी हो जा रही है, वो 55 हो जा रही है, जो कि यूनिवर्सल सेट की कार्डिनल वैल्यू से भी बड़ी है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कुछ एलिमेंट्स है जो ए और बी में कॉमन है। ओके, तो इस तरह से मैंने कंबाइन लिखा हो। ऐसा आपको समझना ही पड़ेगा, क्वेश्चन देख के धीरे धीरे आप खुद से ही समझ जाएंगे ये बात। ओके, तो हमें देखना है ये जो रिलेशन है ये किस तरह से आया है। ओके, तो यहाँ पे दो सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये पूरा रीजन बाहर का। उसी तरह से यूनिवर्सल सेट यही सेट है, उसके अंदर सेट बी है और उसके पूरे बाहर का रीजन जो है बी कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होने चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट में भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसे एलिमेंट। अब चूंकि हमें पता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर सेट ए के एलिमेंट नहीं आएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट में सेट बी के एलिमेंट नहीं आएंगे। ओके,
तो हमें क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट चाहिए, यानी कि जो दोनों में भी प्रेजेंट है। अब वो किस तरह से आएंगे तो हमें इस डायग्राम में देखना पड़ेगा। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में इतने पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन इतना जो रीजन है, ठीक है, इतना जो रीजन है, ठीक है, सेट ए का, ये एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में। वही अगर हम बात करें बी कॉम्प्लीमेंट की, तो उसके अंदर तो सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे, ये जो सेट बी है, ये एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब ये जो बी के एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में और ए के एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमें जो रिलेशन चाहिए वो हमें चाहिए इंटरसेक्शन वाला, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में भी कॉमन है। तो इतना रीजन छोड़ के, कितना, सेट ए का और सेट बी का इतना रीजन छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में, वो सभी काय में आएंगे, वो सभी आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अब जो रीजन छूट रहा है वो कौन सा छूट रहा है, वो इतना पूरा जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये पूरा रीजन जो है, इतना रीजन स्किप हो रहा है। अगर हम ये रीजन की बात करें तो ये कौन सा रीजन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेट ए है, सेट बी है, और अगर हम दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। यानी कि जो रेड वाला पोर्शन है वो कौन सा एरिया है, वो है ए यूनियन बी का एरिया है, ओके। और जो बाहर जो रेड शेडेड में नहीं है वो कौन सा एरिया है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब ठीक है, अब इससे भूल जाइए कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भूल जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट को, देखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसे एलिमेंट जो सेट के अंदर नहीं है वो सभी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। अब यहाँ पे जो सेट दिख रहा है वो कौन सा सेट है, वो सेट है ए यूनियन बी। अब ये जो सेट है इसके अंदर ये इतने रेड शेडेड में जितना भी रीजन है वो उसके एलिमेंट है, ठीक है। अब उसके बाहर जो एलिमेंट नहीं है, ये जो एलिमेंट जितने भी उसके बाहर है वो जो सेट के अंदर नहीं है, तो वो काय में जाएंगे, वो जाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, ये जो रीजन है, ये बाहर का रीजन यही है और ये रीजन यही है, यानी कि ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है हमने यहाँ पे, कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखना। आप चाहे तो नहीं आपको समझना, आप डायरेक्ट ये दिमाग में रख के इस तरह से वैल्यूज, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके भी उसे ला सकते हो, ओके। बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हो। सो दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है 5, 50 माइनस 5 कितना होता है, 45। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू में मिल गई 45। देन सेकंड वन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन में सेकंड जो है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि यहाँ नहीं और हमेशा आगे आपको बहुत काम में आने वाला है। फॉर्मूला क्या है, ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, इससे ये फाइंड करने के लिए भी, ये फाइंड करने के लिए भी, लेकिन दोनों में से हमें एक की वैल्यू फाइंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हमें वैल्यू पता नहीं थी, अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू मालूम कर लिए, तो हम इसका यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 35, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है 45। तो कितना हो जा रहा है, $35 प्लस 50 माइनस 45, सॉरी 55 माइनस 45 यानी कि 10। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में मिल गई है 10। देन थर्ड वन, सो थर्ड हमें फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी हमारे पास है कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ओके, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी थी, ये कार्डिनलिटी की प्रॉपर्टी है। कार्डिनलिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हो। बस क्या करना है, इसमें इन दोनों की वैल्यूज पुट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो देयरफॉर
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस, अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया था 10 आई थी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ओके, सो फोर्थ हमें गिवन है यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन है। तो इसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसी लिख से दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी थी तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ए कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे बी की कार्डिनलिटी है, अब यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है 10 आई थी 35, सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 35 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 25। ओके, तो इस तरह से हमें फाइंड करना था, जो वैल्यूज हमने फाइंड किए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन गिवन है इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड सर्टेन एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है एंड हमें आगे लिखा हुआ है कि 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन CET एंड 40 इन NET एंड 40 इन JEE। और क्या गिवन है कि जो 20 स्टूडेंट है वो CET और NET दोनों में फेल हुए हैं एंड जो 17 स्टूडेंट है वो NET और JEE दोनों में फेल हुए हैं एंड जो 15 स्टूडेंट है वो CET और JEE में फेल हुए हैं, ठीक है। और ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जो क्या है तीनों भी एग्जाम में फेल हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, नीचे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन एंड फेल्ड इन NET और JEE एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है समझने। पहले क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है। एक बार अगर हम क्वेश्चन समझ गए तो उसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या देखना है, पहले तो हम इसका एक सेट बना लेते हैं कि किस तरह से इसका सेट बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंसिडर करो ये जो एक यूनिवर्सल सेट है जो कि क्लास है जिसके अंदर 200 स्टूडेंट्स है। ओके, यह हो गया X जिसके अंदर 200 स्टूडेंट्स है। अब हम इसके अंदर 3 सेट लेंगे, एक लेंगे सेट जो क्या हो गया, जो ये एक ऐसा सेट है जिसे हम डिनोट करेंगे जैसे कि CET, तो C से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि C सेट है जिसके अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेट C में फेल हुए हैं, ठीक है। और दूसरा हम एक सेट ले लेंगे NET, यानी कि ये जो सेट है इसके अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं जो NEET एग्जाम में फेल हुए हैं, ठीक है, सेट N। और जो तीसरा सेट है वो ले लेंगे हम J, यानी कि उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं जो JEE एग्जाम में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इस सेट को देख के आप इजीली बता सकते हो कि ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, इसके अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं जो CET में भी फेल हुए और NEET में भी फेल हुए। और ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो N और J को कंबाइन कर रहा है, यानी कि वो ये दोनों एग्जाम में फेल हुए, और ये जो रीजन है उसमें C और J वाले एग्जाम में फेल हुए वाले, ठीक है। और जो बीच का जो रीजन है, ठीक है, बेचारे स्टूडेंट जो कि तीनों भी एग्जाम में फेल हुए, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो डिप्रेस होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं तो इसके अलावा बहुत से ऐसे फील्ड है जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो छोड़ो, यहाँ पे क्या है अब ये एक सेट देख के हम बता सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, यानी कि हमें ऐसे स्टूडेंट के नंबर फाइंड करना है कि जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में है और वो इन तीनों भी सेट में नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं वो हमें पहले फाइंड करना है। ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरा क्या क्वेश्चन है, फेल्ड इन NET और JEE एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि अब दूसरा जो है ऐसे हमको स्टूडेंट मालूम करने के जो JEE और NET दोनों में से किसी एक या फिर दोनों में फेल हुए वाले, ठीक है। तो JEE के लिए ये वाला सर्कल है
और NET के लिए ये वाला सर्कल है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है JEE सेट J यूनियन सेट N। तो ऐसे हमारे दो क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, पहला है हमें कार्डिनलिटी फाइंड करना है, सॉरी ABC नहीं है, यहाँ पे है C यूनियन N यूनियन J कॉम्प्लीमेंट की, यानी कि जो इसके अंदर नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें कार्डिनलिटी फाइंड करनी है J यूनियन N के लिए। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है जिसके हमें आंसर चाहिए। ओके, सो सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि सेट CNJ किसके लिए स्टैंड है, ठीक है। और जो गिवन है वो भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कंसिडर क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स follows universal सेट X। यानी कि हमने क्लास में क्या कर लिया, एक सेट कंसिडर कर लिया यूनिवर्सल सेट X, ठीक है, जिसके अंदर कितने 200 स्टूडेंट्स है। ओके, एंड लेट J इज अ सेट having student which fail in JEE एग्जाम, ठीक है। और वैसे ही N is a set having student which fail in NEET exam, and last one is C is a set having student which fail in CET एग्जाम, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा हो गया है, आप आपके हिसाब से जैसे चाहे वैसा लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, J, N और C सेट को डिनोट करना है। ओके, एंड अब हमारे पास देखिए गिवन में क्या है हमारे लिए गिवन में है कार्डिनलिटी ऑफ X गिवन है विच इज 200, ठीक है। और क्या दिखा रहे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट CET। सबसे पहले CET है, 35 स्टूडेंट CET एग्जाम में फेल हुए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ C हमें गिवन है 35। देन कार्डिनलिटी ऑफ J हमें गिवन है नहीं, उसके बाद में 40 स्टूडेंट इन NET, उसके बाद में कार्डिनलिटी ऑफ N गिवन है यानी कि 40 स्टूडेंट NET में फेल हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। देन JEE के में उसमें भी 40 ही फेल हुए, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट J इज आल्सो 40। ओके, और भी हमें गिवन है, एंड हमें गिवन है कि जो 20 स्टूडेंट है वो CET और NEET दोनों में भी फेल हुए। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्शन हमें गिवन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैं देख कर कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन N CET और NET के कितने 20 है। देन हमें आगे देख कर जो 17 स्टूडेंट है वो NET और JEE में फेल हुए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ N इंटरसेक्शन J इज 17। एंड हमें आगे देख कर जो CET और JEE में फेल हुए ऐसे 15 स्टूडेंट है, ठीक है। एंड हमें लास्ट में क्या गिवन है कि ऐसे भी स्टूडेंट ने जो तीनों में भी फेल हुए, ठीक है, किसमें CET NET और JEE, ऐसे 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इतना जो था हमारे पास गिवन मटेरियल था, इनके बेस पे हमें ये दो वैल्यूज फाइंड करना है। ओके, सो
पहले के लिए हमारे पास फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की, ठीक है। यहाँ पे हम ए बी सी की जगह पे सी एन और जे का यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ जे, उसके बाद में माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सी एन इंटरसेक्शन एन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी सी, यानी कि एन इंटरसेक्शन जे, अगेन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए सी, यानी कि सी जे, सी इंटरसेक्शन जे, लास्ट में है प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन जे। ओके, तो ये सभी वैल्यूज़ हमको यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो उसके बाद में हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सी आपको दिख रहा है यहाँ पे 35 है, तो 35 प्लस एन 40 प्लस जे 40 माइनस सी इंटरसेक्शन एन 20 माइनस एन इंटरसेक्शन जे 17 माइनस सी इंटरसेक्शन जे 15 प्लस 5, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 40 40 80 35 प्लस 5 40, यानी कि 120, टोटल 120 हो गया। 120 माइनस 20 और ये 15 और 70, 50 और 70 32 माइनस अगेन प्लस करेंगे 20, यानी कि हो जाएगा 52। तो 120 माइनस 52 दैट इज इक्वल टू 68। ओके, तो ये जो वैल्यू 68 सी यूनियन जी यूनियन सी यूनियन एन यूनियन जे के लिए, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या था क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम इज, क्या रहेंगे वो, कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एन यूनियन जे कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करना होगा ये वैल्यू, ठीक है। दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एन यूनियन जे, ठीक है। सो ये 200 हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया 68। सो 200 में से 68 माइनस के किए अगर हमने, तो कितना आता है 132, यानी कि ऐसे 132 स्टूडेंट हैं जो कि एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए। ओके, एंड जो सेकंड वाला है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमें बताना है कि जो फेल हुए NET और JEE एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट विच फेल्स इन NEET और JEE आर। अब देखो यहाँ पे क्या है, NET और JEE दोनों का यूनियन हमें फाइंड करना है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ N यूनियन जे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम A यूनियन B की जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा फॉर्मूला। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ N प्लस कार्डिनलिटी ऑफ J माइनस कार्डिनलिटी ऑफ N इंटरसेक्शन J, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 40, G की वैल्यू हमें गिवन है अगेन 40, N इंटरसेक्शन J की वैल्यू गिवन है हमें 17। सो दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 17, यानी कि 63।
ओके, यानी कि 63। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सिर्फ 32 लिखा हुआ है, उससे आप करेक्शन कर लेना, वो है 132। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप वो साइड वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।